स्क्रीन क्लियर है बच्चों, दिख रहा है? यस सर। एक मिनट, हमारा जो प्रिंट आउट था वो नहीं दिख रहा है, इज इट? तो हम लोग पहले इसको प्रिंट आउट को ले लेते हैं फिर से एक बार। तो बच्चों आज हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट के बारे में, और डिटर्मिनेंट बहुत ही इजी है। हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं, किस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, और किस तरह से डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन से हम कम से कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करते हैं, क्योंकि वो तरीका आपको सीखना होगा। डिटर्मिनेंट की सारी प्रॉपर्टीज आपको जाननी होगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट देने वाला जो था वो था क्रैमर्स। जो सबसे पहले बिगिन किया इसके पार्ट को ना, वो क्रैमर्स दिया। और क्लास 10 जो आपने पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, काजल याद है तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? काजल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, हो याद है। तो क्लास 10th में जो हम लोग इक्वेशन इनटू वेरिएबल में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं वो। हाँ यस सर। चलिए वेरी गुड, हम लोग आते हैं अपने काम में। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं डिटर्मिनेंट होता क्या है। देखिए डिटर्मिनेंट सीखने के पहले हमने सीखा है मैट्रिक्स। अच्छा, ये मैट्रिक्स जो है ना कुछ नहीं है, इसका दूसरा नाम है ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट। ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट मतलब कुछ बच्चों को लगेगा ऐसा कि ग्रुपिंग क्या है, कहां हमने सीखा है? तो भैया ये 2 4 जो ऑर्डर पेयर में लिखे हो ना, ये भी ग्रुपिंग है। अगर 1 2 3 4 इस तरह से हम लिख रहे हैं ना, तो ये भी ग्रुपिंग है। 1 2 3 4 5 6 ये भी जो हमने लिखा है ना, ये भी ग्रुपिंग है। क्लियर है? लेकिन मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि ये ग्रुपिंग में केवल एक रो है, ये ग्रुपिंग में 2 रो है और 2 कॉलम भी है। तो हम लोग जो ग्रुपिंग यहां करेंगे वो स्क्वायर का ग्रुपिंग करेंगे। मतलब जो एलिमेंट होगा वो किस फेस में, किस शेप में होगा? स्क्वायर शेप में होगा। मतलब इसका जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर को हम ऐसे लिखते हैं m इंटू एन, तो यहां m इंटू एम होगा। मतलब 1 2 3 अगर लिख दिया हमने, तो यहां पे टोटल 9 एलिमेंट होने चाहिए। मतलब 3 रोज और 3 कॉलम। तो वर्टिकल जो एलिमेंट अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं रो, और जो हॉरिजॉन्टल जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कहते हैं रो, और वर्टिकल अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? क्लियर है यहां? यस सर। चलिए अनुभव, जब मैं पूछ रहा होता हूं तो ज्यादातर आप यस लोग की सर। आवाज सुनना चाहता हूं। चलिए यहां देखिए, अगर मान लिया जाए हमारे पास नंबर है 5 4 और 6 2, तो इसमें टोटल एलिमेंट जो है वो 4 है, 2 रो है और 2 कॉलम है। तो इस तरह के डिटर्मिनेंट को हम कहेंगे 2 बाई 2। क्या आप रीड क्या करेंगे? 2 बाई 2। इसको रीड ऐसे करेंगे हम, जिसमें 2 जो है ना वो रो है, आई से हम रोज को दिखाएंगे और जे से हम कॉलम को दिखाएंगे। मतलब ऑर्डर हम लिखते हैं आई क्रॉस जे के फॉर्म में। ठीक है, ऑर्डर को क्या लिखते हैं हम? आई और जे के फॉर्म में। और एलिमेंट का जो नाम है हमारा उसको हम ऐसे लिखते हैं ए आई, आई मतलब पहला जो भी एलिमेंट है ए आई जी,
इस तरह के फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। आई जो है वहां पे 1 2 3 डॉट डॉट हो सकता है, जे भी हमारा 1 2 3 हो सकता है। तो आपका 12th क्लास का ब्लूप्रिंट कहता है कि हम 3 से ज्यादा रो और कॉलम के बारे में बात ही नहीं करेंगे। क्लियर है यहां तक? यस सर। अब सॉल्यूशन निकालना है हमें 5462 का। इसके सॉल्यूशन के लिए पहले हम लेते हैं प्राइमरी डायगोनल। सलमान फिल्म का गर्व कोई देखा है? काजल, सलमान खान का फिल्म देखी हो गर्व? नहीं, क्रॉस करता है जो ऐसे ऐसे, नहीं देखी हो? नहीं देखे हैं सर। चलो कोई बात नहीं है। तो यहां देखिए सबसे पहला जो डायगोनल होगा वो ये वाला होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट में जाएगा। इसको हम कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। और जो दूसरा डायगोनल होगा बेटा वो होगा ये वाला, इसको हम कहेंगे सेकेंडरी डायगोनल, 4 और 6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने में क्या करना होगा हमें? 5 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 4 क्या होगा? 10 माइनस 24 यानी माइनस 14 होगा हमारा आंसर। तो डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन तो हमें मिल गया। तो आपके पास अगर एलिमेंट ऐसा लिखा हो ए बी सी डी, तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा? एडी माइनस बी सी। क्लियर है? समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को? नो सर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो ये था हमारा 2x2 ऑर्डर का। अब हम बात कर रहे हैं 3x3 का। काजल कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलिए अब हम आते हैं 3x3 ऑर्डर में। यहां पे है हमारा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैं 1122 12 ये जानबूझ के आपके लिए थोड़ा सा इसलिए लिखा हूं कि आपको पता चले कि हम ये लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। कॉलम तो यही है ना बेटा, ऊपर में जो आ रहा है ये कॉलम है, 1 2 3 4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। क्लियर है? ये 1 2 3 4 समझ में आ गया आपको? यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं इसको सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा कि ये जो A11 है इस एलिमेंट को हम लिखते हैं। अभी देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, और खास करके मैं चाहता हूं कि आप लोगों को एक बिल्कुल छोटे से पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि उस चीज को थोड़ा संतुलन बना के रखें, और साथ ही साथ ये इनडायरेक्टली मैं ये वाला पार्ट ऐड भी कर रहा हूं। तो डिटर्मिनेंट इन वन शॉट आपका होगा। तो यहां देखिए A11, पहले हम क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को लिखेंगे। जब इस पार्ट को हम लिखेंगे ना, तो हमें जो है दो इस रो को और इस कॉलम को हमें ढक देना है। एक मिनट, इस रो को ढक दिए और इस कॉलम को ढक दिए, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उस रो और कॉलम को ढक दिए। और उसके बाद जो एलिमेंट बचा है उसको हम यूं लिख दिए, A22, A23, A32, A33। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। दूसरा जो एलिमेंट है हमारा, इसके आगे हम माइनस का साइन लगाएंगे। इसका माइनस का साइन लगाने का वजह आपको मैं अगर बताऊं तो ये देखो 1 + 2 क्या होता है बेटा? बोलो, 1 + 2 क्या होता है काजल? सर 3 होता है तो ऑड लगेगा। यानी ऑड नंबर है, और ऑड नंबर अगर ये है तो इसके आगे साइन क्या होगा? माइनस। बिल्कुल सही। और अब जैसे कि हम ये सेकंड एलिमेंट को ले रहे हैं,
तो हमें ये चीज कर लेना चाहिए, जो हमारा ग्रीन कलर का हमने जो रंगा है ना, वो चीज को हटा देते हैं हम, क्योंकि अब हमें दूसरे को रंगना है। अब हम ये सेकंड कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए अब हम इस वाले पार्ट के रो और कॉलम को ढक देंगे। मतलब रो तो यही ढक जाएगा, और कॉलम क्या ढकेगा बेटा, ये वाला पार्ट। समझ में आया? पहला एलिमेंट पहले रो का जब हम लिए थे, तो हमने उसको, उसके रो कॉलम को ढक के जो आया था एलिमेंट उसको लिखा। जब दूसरे का किए तो इसके रो कॉलम को ढक दिया। अब जो बचा वो क्या है, A21, A31, A23 और A33। हर समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट? यस सर। अब हम लेंगे तीसरा एलिमेंट जो पहले रो का है। तीसरा एलिमेंट है A13। क्या है ये? A13 है। तो अब हम लोग लेंगे A13। कोई बच्चा ये कहेगा कि प्लस क्यों आया? अनुभव, ये प्लस क्यों है बेटा? क्योंकि 1 + 3 4 होता है, तो इवन होता है। प्लस हो वाह, जाएगा। वेरी गुड। ये जो इवन ऑड वाला है ना, उसको हम अलग नाम से भी जानते हैं। हम इसको कोफैक्टर और माइनर्स, हम ये दो नाम पढ़ेंगे आगे बढ़ के। लेकिन मैं जैसे चाहता हूं आपको एक एक चीज आगे बढ़ाता जाऊं, कोफैक्टर और माइनर्स मैं ऐसे करके ये बताऊंगा आगे। और आप लोग ये मुझसे पूछ सकते हो कि सर, क्या आपने केवल पहले रो के तीनों एलिमेंट के साथ ये काम किया, क्या मैं दूसरे रो के साथ नहीं कर सकता हूं? या क्या मैं तीसरे कॉलम को नहीं एक्सपेंड कर सकता हूं? या क्या मैं पहले कॉलम को नहीं कर सकता हूं? ये सब बात आप पूछने के लिए तैयार रहना। चलिए यहां देखते हैं। हमने तीसरे कॉलम के पहले एलिमेंट को लिया है। कोई बच्चा बताएगा हम इसमें किसको ढक देंगे? 832 और 833। मतलब जिस एलिमेंट को लेंगे उस रो और उस कॉलम को ढक देंगे, और जो नंबर बचेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। वो क्या है? 821, 822, A31 और A32। यहां आप देख रहे हो कि ये सब वेरिएबल है। तो जब सब वेरिएबल है तो फिर आप इसको आराम से ऐसे भी लिख सकते हो, A11 ये ब्रैकेट में हो गया A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32 माइनस A12, और यहां A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। फिर यहां पे हम प्लस लिखेंगे A13 A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22। बच्चों, यही हो गया इसका आंसर। ये पूरा का पूरा हो गया इसका आंसर। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया है। आप अगर फर्स्ट रो के बजाय मान लिया जाए सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करते तो भी उसका आंसर यही आता। क्या काजल? अगर इस डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन निकालना है और हमें जो है सेकंड कॉलम को एक्सपेंड करना है, लेकिन हाँ, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को ही आप एक्सपेंड कर सकते हो। समझ में आया? मतलब 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए आप किसी एक रो या किसी भी एक कॉलम को आप एक्सपेंड कर सकते हो। हर्ष, समझ में आया? यस सर। तो अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि आप किसको एक्सपेंड करोगे। आपके पास एक डिटर्मिनेंट ये पड़ा हुआ है 1 0 2 3 0 11 1 माइनस 52 और 63। बोलो तुम इसमें किसको एक्सपेंड करोगे हर्ष? बताओ। जिस रो या जिस कॉलम को हम एक्सपेंड करते हैं उसका पहला एलिमेंट तो ब्रैकेट के बाहर लगाया जाता है। तो इसका मतलब कॉलम 2। मुस्कान बिल्कुल सही है। क्यों कॉलम 2 को किया जा रहा है, उसके पीछे का कारण यह है कि कॉलम 2 जो है ना, उसमें 2 बार 0 है, तो मतलब हमें कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा। अनुभव, समझ में आ रहा है? यस सर। तो चलिए, कॉलम 2 का जो पहला एलिमेंट है वो क्या होता है? A12।
1 + 2 क्या होता है बेटा? 3, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब माइनस का साइन, और ये एलिमेंट है 0, तो इसके अंदर लिखने देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आते हैं हम ये वाले एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो ये होता है 2 2, क्या होता है? A22। इसके आगे प्लस का साइन होता है, लेकिन 0 है तो इसके भी आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म होगा। फिर आते हैं हम तीसरे एलिमेंट के बारे में, ये तो ये होता है A32, यानी ये माइनस में होगा, समझ गए? तो हम लोग यहां प्लस की जगह क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और माइनस होगा 1। 1 के बाद क्या करेंगे? हम इस रो और कॉलम को ढक देते हैं। ये कॉलम ढक दिए, सॉरी ये रो ढक दिए, और ये कॉलम हमने ढक दिया। और अब जो एलिमेंट है वो क्या है बेटा? कोई बताएगा मुझे? किस तरह से लिखेंगे? 1 2 11 - 6। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट, ये दोनों तो खत्म हो गया, यहाँ हो गया -1 और यहाँ हो गया 11 - 6, यानी कि -1 × 5 -5 आंसर। आसान था अनुभव? यस सर। मतलब इसमें मैं यही समझाना चाहता था कि आपको सबसे पहले 3 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2 कि अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है तो हम उस रो या उस कॉलम को एक्सपेंड करेंगे जिस रो या जिस कॉलम से हमें रिजल्ट बहुत आसानी से मिलेगा। अनुभव एक बहुत बड़ी बात बताऊं, अनुभव क्या सर? 50% बच्चे, 12th मैथ के 50% बच्चे को ये पता नहीं होता कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 50%, तुमको पता है इतना बड़ा बात कहना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 50% बच्चे को केवल ये पता रहता है कि हम हमेशा फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे। अनुभव, यस सर। 50% बच्चों को केवल ये लगता है कि हम हमेशा हमेशा फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे, और इस वजह से उनका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है। क्लियर है? तो यस डिटर्मिनेंट में आप, ये बहुत बड़ा वैल्यू दे रहा हूं मैं, 50% का मतलब समझ में आ रहा है अनुभव? 50% का मतलब होता है बहुत बड़ा, क्योंकि बच्चे इसको लेके ज्यादा तैयार ही नहीं रहते। चलिए अब एक और चीज बताता हूं मैं आपको। जब ये पता चल गया कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी रो को या कोई भी कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट बराबर आएगा, तो हम लोग एक वर्ड जानते थे मैट्रिक्स में, आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। हम एक वर्ड जानते हैं ट्रांसपोज। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपोज। मतलब डिटर्मिनेंट को अगर हम डी कह रहे हैं और इसके अंदर का एलिमेंट अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो डी के ट्रांसपोज का जो एलिमेंट है वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कोई बच्चा समझाएगा कि हमने इसमें क्या बदलाव किया, क्या हमने चेंज रो किया? को कॉलम और कॉलम को रो बना दिए। बिल्कुल सही, रो को हमने कॉलम में चेंज कर दिया। ये आई हमने इसलिए लिया है, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, इस तरह से। और जब ये ट्रांसपोज करते हैं तो इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आती। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी है यस बेटा। सर। क्लियर है? काजल क्लियर है? यस सर। चलिए अब एक और काम करते हैं। देखिए अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट का, जैसे मान लिया जाए हमने कोई डिटर्मिनेंट ले लिया, नंबर अच्छा ले लेते हैं हम 1 0 2, ऊपर का क्वेश्चन में हम लोग को आंसर मिला था कि नहीं? कुछ हमने निकाला है कि नहीं? -5 निकाला है ना? चलो 1 यस 0 सर। 2, उसके बाद क्या नंबर था? 3 0 11, 3 0 11 और -52 163, -52 163। अगर मान लो इसके कोई भी दो रो को आपस में हम इंटरचेंज कर दें, मतलब हमने इसको क्या किया, 3 0 11 कर दिया
102 कर दिया और -52 163 कर दिया। तो अब क्या वैल्यू चेंज करेगा? बोलो। ये था हमारा D, लेकिन हमने यहां क्या किया, R1 को हमने चेंज किया R2 में, हमने रो 1 को रो 2 में बदल दिया है, एक दूसरे के साथ नहीं एक्सचेंज कर करेगा दिया। सर। तुम बोलो हर्ष, कोई चेंज करेगा? एक बार जरा जल्दी से इसको बनाओ तो देखो तो, काजल, मुस्कान, चेंज करेगा? जल्दी बनाओ। दूसरा वाला, पहला तो -5 है, दूसरा वाला देखो। हाँ 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 हाँ, जल्दी चेक करो। हर्ष, बिना टाइम लगाए जल्दी से करके देखो तो। नेगेटिव साइड का चेंज होगा क्या? बिल्कुल सर सही जवाब है। साइन चेंज होगा, -5 है तो 5 हो जाएगा। थैंक यू हर्ष, थैंक यू। यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे रिजल्ट आया था -5, तो यहां जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 5, मतलब सिर्फ साइन चेंज कर जाएगा। हर्ष, वेरी गुड। मैं इसलिए गुड नहीं बोल रहा हूं कि तुमने सॉल्व किया, इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोला कि शायद कुछ चेंज होगा, और वो चेंज सही था, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। अनुभव बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? साइन चेंज होगा, साइन चेंज हो गया। केवल साइन चेंज होगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? और अगर एक बार और इसको बदल दिया जाए तो क्या होगा? फिर वही रह जाएगा। मतलब अगर रो को 2 बार बदल दिए तो नेगेटिव हो गया, एक बार बदले तो नेगेटिव हो गया, 2 बार बदल दिए तो फिर से रिजल्ट सेम आ जाएगा। समझ में आया? चलिए, ये काजल समझ में आया? चलिए आगे 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 आते हैं। अब देखिए डिटरमिनेंट का एक और प्रॉपर्टी, 1 2 5 6 2 9 1 2 5। अगर 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू हो जाता है 0। क्लियर है? यस सर। जब कभी भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। सही है अनुभव? आगे बढ़े। सर एक बार फिर से बता दीजिए ना, मतलब आप इसको आवाज अगर कट गया सॉल्व था। कर लो, अगर आप इसको सॉल्व करो तो यहां आप क्या देख रहे हो कि रो 1 जो है वो बराबर है किसके? रो 3 रो के। 3 के। तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। 0। बिल्कुल हाँ जी, यही बता रहा हूं। कोई कॉलम भी अगर बराबर हो जाए तो भी डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। 0। ये क्लियर है? चलिए अब नया चीज सीखते हैं। अगर डिटरमिनेंट के अंदर, सॉरी मैंने यहाँ पे एक लाइन ले लिया है, ये इसको नहीं रखना है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई पार्ट है 1 2 3 8 16 24 और 105, कोई भी नंबर है। तो आपको मैं बताऊं कि आप इस डिटरमिनेंट को किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो केवल और केवल एक रो या एक कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। मतलब क्वेश्चन ये है कि k इंटू डिटरमिनेंट कोई भी है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो आप इस k को केवल और केवल या तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई अंदर जाके कर सकते हो, या केवल थर्ड कॉलम में कर सकते हो, या केवल सेकंड कॉलम में कर सकते हो, या केवल सेकंड रो में कर सकते हो, या केवल थर्ड रो में कर सकते हो, या फर्स्ट कॉलम में कर सकते हो। समझ में आया ये? यस सर। मतलब KA13 KA23 KA33, बाकी सब एज यूजुअल रहेगा। ठीक है? समझ में आया? अगर बाहर आपने k से मल्टीप्लाई किया है तो k को अगर अंदर लाना होगा तो केवल और केवल एक रो या एक कॉलम से ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट चेंज नहीं होगा। समझ में आया? यस सर।
और इसी का दूसरा रूप, मतलब अगर मान लो डिवाइड करना है, किसी अंदर से एलिमेंट को बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे? अपने मन से बोलो। जब आप मल्टीप्लाई करने में केवल एक रो या एक कॉलम का यूज कर रहे हो, तो डिवाइड करने में क्या करोगे? मान लिया जाए जैसे इसमें देखो, दिख रहा है हमें कि 8 सब का एक फैक्टर है, दिख रहा है ना? इन सब में से Yes, 8 sir. कॉमन लिया जा सकता है ना? हम्म, तो क्या करेंगे हम? इसको हम यूं लिख 8 सकते हैं, कॉमन लेंगे। 8 कॉमन ले करके हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 1 2 3 1 0 5, ऐसे लिख सकते हैं। हम्म, समझ में आया? हाँ, क्या तो होगा फिर इसका 0 हो रिजल्ट? क्या जाएगा। होगा? 0। 0। करेक्ट, 0। तो मतलब हम लोग को डिटर्मिनेंट में जो सॉल्व करना होता है, वो ये फॉर्मूला से सॉल्व करने की आदत छोड़नी होगी। ये वाला जो फॉर्मूला है, ये इससे आदत छोड़नी है, और हमें क्या करना है? प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्यूशन बनाना है। प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्यूशन बनाना है। समझ गए? अभी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी है हमारी। बाकी ये है कि हम लोग अगर किसी भी रो को किसी भी रो से आपस में चाहें तो हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा होता है। देखिए, R1, और यहां अगर हम लिख रहे हैं R1 प्लस R2, तो इसको हम कैसे रीड करेंगे वो आपको मैं समझाऊं। इसका मतलब है चेंजेज किस में आएगा? R1 में। और चेंजेज क्या होगा? R1 प्लस R2। मतलब मान लो अगर हमें चेंजेज करना है, जैसे R1 में हम चेंज करेंगे और यहां लिखेंगे हम R1 माइनस R2, तो आप यहां देखिए, इस वाले में चेंजेस कर रहे हैं और हम इसको लिखेंगे बाई अप्लाइंग। वर्ड लिखेंगे हम कि बाई अप्लाइंग R1 माइनस R2, और रिजल्ट चेंज नहीं होता है अनुभव, इसलिए हम लोग प्लस माइनस कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा बेटा? देखिए, 0 0 0 1 2 3 1 0 5। ये समझ में आ रहा है क्या आपको अनुभव? अगर हम ये अप्लाई यस किए, सर। क्या किया हमने अप्लाई, समझ में आया? बोलिए। वो पहले रो में R1 माइनस R2 कर दिए। बिल्कुल सही। और रो 1 जो है ना, यहां जो लिखना है वो ध्यान में आ रहा है? ये अगर मैं इसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता कि रो 1 में अप्लाई करो रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो क्या होता रिजल्ट? बताइए, किसमें चेंजेज किसमें आता R1 में। और क्या रिजल्ट आता? हम लोग इसको भूल जा रहे हैं। बोलो रिजल्ट क्या आता है यहां? आंसर बताओ। ये अप्लाई किए हैं, बोलो। 3 4, ऊपर में 3 4 11। सही आपने बोला, 3 4 और 11। क्लियर है? सही समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अच्छा, एक बात ये बताओ अनुभव, कि हमने इसको जब किया, ये जब सॉल्व किया, तो इसके रिजल्ट से कोई फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन पहले वाले रिजल्ट में 0 0 आया था, वो फायदा हो रहा था ना? हाँ। तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हर्ष, मुस्कान, काजल, सब लोग ध्यान से सुनना। बोर्ड ने ये तैयारी की है, बोर्ड कहता है कि आपको हम नंबर देते हैं कि कम से कम ये जो एप्लीकेशन है वो 2 बार यूज करना चाहिए एक बच्चे को 4 नंबर के क्वेश्चन में। कितनी बार? 2 बार। मतलब 2 बार तो आपको ये एप्लीकेशन करना ही है। प्लस करो, माइनस करो, इंटू करो, घटाओ, जो करना है करो। इसका नंबर आपको मिलता है कितना? ये अगर आप 2 बार 4। सही सही करते हो ना, तो आपको 2.5 नंबर मिल जाता है 4 नंबर में। कितना मिल रहा है काजल? 2.5। 2.5 नंबर। और इस 2.5 नंबर में जो है ना, वो असल में क्वेश्चन कहता है ना कि प्रूविंग करो। तो ये जो 2 नंबर है, और प्रूविंग का अगर कारण के साथ प्रूव करोगी तो 1 नंबर मिलेगा, और बिना कारण के बीच में गोल घोड़ मट्ठा करके लास्ट में खाली प्रूव कर दी तो तुम्हें ये 2.5 नंबर फ्री का मिल जाएगा।
भले बीच में जितनी भी गलती हो, तुमने जो किया है एप्लीकेशन यूज, उससे आंसर आए या न आए। हर समझ में आ रहा है? बोर्ड कहता है कि आपने जो एप्लीकेशन यूज किया है वो सही होना चाहिए, ये नहीं कहा है कि आपके एप्लीकेशन से क्वेश्चन का आंसर भी प्रूव होना चाहिए। समझ गए? तो मतलब आप ये एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो किसी भी ढंग सर से। 2 बार यूज करने का मतलब क्या है? 2 बार यूज करने का मतलब है, एक बार R1 में R1 R2 को ऐड कर दिए, दूसरी बार बोले तुम R1 में 2 टाइम्स R2 प्लस R1 कर दिए। इस तरह से 2 बार अप्लाई किए। क्यों करेंगे ऐसा? मतलब प्रूव करने के लिए। मैंने अभी बताया ना कि एक्सपेंशन आपको नहीं करना है। अभी आने वाला है क्वेश्चन, जैसे देख लेते हैं हम लोग। अभी तो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे ना। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आप देखो क्या हमने अप्लाई कितनी बार किया, दिस एंड दिस। ये क्या बता रहा है कि हमने जो एप्लीकेशन यूज किया है वो कितनी बार यूज किया है? 2 बार। समझ में आया? Yes, sir. 2 बार करने का मतलब समझ में आया कि आप 2 बार ये काम करोगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके किस किए गए काम से आपको आंसर प्रूविंग में आ जाए, क्योंकि आपको आइडिया रहेगा तब ना आप सही करोगे और जल्दी से जल्दी आ जाए। क्योंकि कोई कोई बच्चा एक क्वेश्चन को 2 एप्लीकेशन में कर लेगा, कोई कोई बच्चा एक क्वेश्चन को 5 बार अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको इसमें घुमाव फिराव मिलते रहेगा। समझ गए? तो इसलिए ये गलत हो सकता है। मतलब 2 बार से ज्यादा भी अटेम्प्ट लिया जा सकता है, लेकिन जो हमारा सीबीएसई का जो गाइडलाइन है या बिहार बोर्ड का है कि कम से कम बच्चे को 2 बार अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? समझ में आया हर्ष? Yes, sir. तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका। लेकिन एक प्रॉपर्टी अभी भी हमारी छूटी है। मल्टीप्लाई वाला पार्ट तो देख लिया हम। एक प्रॉपर्टी ये ध्यान रखो, यहां पे तो दिख रहा है कि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके किसी से भी ऐड करोगे, रिजल्ट विल नॉट चेंज। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पहले सीख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी के बाद। हाँ, ये प्रॉपर्टी देखिए, एक और प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए। इसमें देखिए, अगर कोई एक रो या एक कॉलम में आपको दिख रहा है कि सम ऑफ द टू नंबर है, तो हम लोग इससे एक डिटर्मिनेंट से 2 डिटर्मिनेंट क्रिएट कर सकते हैं। एक में हम वो पहला वाला पार्ट रख के पूरा डिटर्मिनेंट बना लेंगे, और दूसरे में हम वो दूसरा वाला पार्ट रख के पूरा डिटर्मिनेंट बना लेंगे। समझ में आया? क्लियर है? नहीं सर, नहीं समझ में आया। फिर से बता दे रहा हूं मैं। देखिए, पहले डिटरमिनेंट में आप देखिए कि पहला जो रो है वो सम ऑफ 2 नंबर से मिलके बना है। यहां पे क्या देखना है? ए और लेमडा देख रहे हैं, लेमडा 1। फिर ये देख रहे हैं A2 और लेमडा 2। फिर हम देख रहे हैं A3 और लेमडा 3। क्लियर है? ये दिख रहा है? Yes, sir. अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो इसका पहला एलिमेंट है, ये A1 A2 A3, इसको हमने यहां लिख दिया। क्लियर है? और बाकी Yes, sir. दोनों पार्ट को हमने, बाकी दोनों रो को यहां पे लिख दिया। क्लियर है? अब हम लोग दूसरे पार्ट को, मतलब कि जो लेमडा 1 लेमडा 2 है, उसको हमने यहां से फ्री किया और उसको हमने यहां पे लिख दिया। क्लियर है? Yes, sir. और बाकी जो दोनों रो था उसको हमने फिर से यहां लिख दिया। क्लियर हो गया? मतलब हाँ. एक डिटर्मिनेंट से 2 डिटर्मिनेंट बन गया, बीच में प्लस का साइन हो गया। कब? जब कोई एक रो या एक कॉलम सम और डिफरेंस के फॉर्म में हो। ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई तो ये करके पता सॉल्व कैसे चलेगा? तुम कोई नंबर लेके सॉल्व करके देख लो ना। चलो मैं देख लेता हूं, करके सॉल्व देख लेते हैं। चलो आओ आगे आओ, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है ना, सही है ना? इसको तो तुम लिख सकते हो ना यहाँ पे। 1 मिनट, 1 को लिख सकते हो ना 3 - 2। क्या हाँ. समझे? हाँ. 1 को हाँ, तो हम लिख अब सकते समझ हैं गया. ना, -2 + 1 लिख सकते हैं। 2 को भी लिख सकते हैं ना, -2 + 2। हाँ. और इस 2 को भी हम लिख सकते हैं ना जी, 3 - 1 + 1 लिख सकते हैं ना।
तो इससे दो डिटर्मिनेंट sir. बना लो, सॉल्व कर लो, देखो रिजल्ट 0 आ जाएगा। ठीक है। तो -1 का हो जाएगा ना। माइनस भी कर सकते हो तुम, प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारा जो पहला डिटर्मिनेंट बनेगा वो इसके पहले वाले पार्ट से बनेगा, और ये सब तो कॉमन रहेगा दोनों में, नीचे का सेकंड और थर्ड रो। समझ में आ रहा है हर्ष? हाँ आ यस रहा है सर। मुस्कान, समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो अब हम लोग ज्यादा टाइम नहीं गंवाते हैं और हम लोग आते हैं अब प्रूविंग में, और हम लोग देखते हैं जो जो हमने किया है इस चैप्टर में वो सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएगी, बस लिखने का तरीका आप लोगों को आना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं कुछ। और ये चैप्टर ऐसा है जिसमें आप एक दिन में तो कभी कुछ कर ही नहीं सकते, इसको कम से कम टाइम लगाना होगा, जब तक आप नहीं दोगे तब तक ये बनेगा नहीं, है ना? तो आपको थोड़ा समय देना होगा, इसको एक एक करके प्रैक्टिस करना होगा। और बच्चों को जैसे मैं कहता हूँ कि आप लोगों को टाइम किस तरह से देना, दो चार क्वेश्चन बनाते जाइए, आपका बनता जाएगा। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। चलिए हम लोग ये क्वेश्चन बनाते हैं। पहले सेकंड नंबर, पहला चीज समझ लीजिए हमारे दिमाग में होना क्या चाहिए। हमारे दिमाग में होना चाहिए तो सारा एप्लीकेशन यूज करें जिससे कि केवल हम जीरो क्रिएट कर सके, मैक्सिमम जीरो क्रिएट। क्या करना है? जीरो। इस पूरे जगह में ये जीरो को भूल जाओ, यहां पे कोई भी चीज हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमें जो अंदर क्रिएट करना है वो क्या करना है? जीरो। मैक्सिमम टाइम जीरो क्रिएट करना है। आ रहा है समझ में? अनुभव, हर एक क्वेश्चन के लिए Yes, कॉमन sir. एलिमेंट यही है, चाहे कोई भी क्वेश्चन प्रूविंग का हो उसका कॉमन पार्ट यही है कि आपको क्रिएट करना है जीरो। एक बात बताओ, यहां देखो पहला क्वेश्चन में a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, अगर तीनों को जोड़ दे, मतलब हम ये अप्लाई करें कि R1 नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, R1 में चेंज करें और R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दें, क्या होगा बताओ? 0 हो जाएगा। 0 0 0। इधर हो जाएगा पहले वाले में भी जीरो, दूसरे वाले में भी जीरो, और दूसरे तीसरे वाले में भी जीरो, और एक रो में हाँ अगर सब जीरो, मतलब रिजल्ट क्या होगा? 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं। चलिए ये हो गया। आपको एक चीज तो समझ में आ गया कि हमें जो करना है उसमें जीरो करना है, पर ये बहुत आसान क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एक ही साथ सब जीरो बन गया। लेकिन और भी पार्ट है, जैसे हमें रिजल्ट जब जीरो लाना है, देखिए यहां जब यहां रिजल्ट जीरो लाना है तो हमारे दिमाग में होना ये चाहिए कि या तो कोई दो रो या दो कॉलम इक्वल हो, और या तो जीरो बनाए, यही दो चीज है। तो अब देखिए ये फोर्थ क्वेश्चन मुझे आता है तो मैं इसको आसानी से बना लूंगा, लेकिन आप क्या करोगे कि ये वन है, पहले रो का पहला एलिमेंट, तो आप वन में से वन क्या करोगे? घटाओगे, तो ये वन की जगह क्या हो जाएगा? जीरो। 0। बाकी में जो भी चेंजेज आए उससे मतलब नहीं है, वो तो चेंज करना ही करना है। अब देखो नीचे अभी भी वन है और ये भी अभी भी वन है, तो फिर से एक बार ये माइनस कर दो, मतलब एक बार आप कर दो R1, यहां पे R1 में माइनस किए R2, और दूसरी बार कर दो चेंज किस में? R2 में, और R2 माइनस क्या कर दो? R3। तो तुमको क्या मिलेगा फाइनली? तुम्हें दो पार्ट तो जीरो मिल जाएगा ना, हाँ और जब दो पार्ट तुम्हें जीरो मिल जाए तो तुम्हारे पास पूरा अधिकार है उसके बाद एक्सपेंशन मेथड यूज करो, रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो। 0। मतलब जब आपको ये कहा जाए कि डू नॉट यूज एक्सपेंशन, इसका मतलब आपको ये कहा जाता है कि आप कम से कम दो बार ये एप्लीकेशन अप्लाई करके एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करने वाला तरीका आ गया है हमको, याद है? तो सर इसको वो मल्टीप्लिकेशन से भी तो बना सकते हैं ना कि एक कॉलम में हाँ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे। है? मतलब लोग जीरो कॉलम से बोल रहे हैं रो कभी में। आज तक किसी भी क्वेश्चन में जीरो से मल्टीप्लाई किए हो क्या तुम? LHS इक्वल टू नहीं। RHS करना चाहता है जीरो से मल्टीप्लाई करके। ओहो, ये मैं नहीं जाना। मुझे याद है कि क्लास 10th में एक बच्चे को पढ़ा रहा था, एलजी हड़िया स्कूल का बच्चा था वो, समझ गया ना? और वो जो है ना ट्रिगोनोमेट्री में ऐसे प्रूव किया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, फिर लिख दिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिख दिया था 1।
तो मैं उसको बोला कि ये बताओ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये कैसे आया। तो वो कहता था वो छोड़िए सर, पहले ये देखिए प्रूव क्या करना था। मैं बोला 1 करना था। तो 1 किसका होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है। बोला होता है। तो बोला तो इसीलिए तो किए हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर था दोनों पे चढ़ा दिए। मैं बोला लेकिन यहाँ तो प्लस है। बोला प्लस को मत देखिए सर, प्रूव जो करना है वो आ गया। Hence proved. अनुभव यस सर। यही कहना चाहते हो तुम। जो प्रूव हाँ। करना था वो तो ले आया ना, बस अब क्या करें। दोनों साइड में 0 0 मल्टीप्लाई कर दो। कमाल के बच्चे हो तुम तो। चलो याद देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि इधर चेंजेज होगा और इधर चेंजेज मन का नहीं होगा। तो एक बच्चा इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, लेकिन दूसरा बच्चा कैसे बनाएगा, या मुझे आता है तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। देखना काजल, 1 1 1 BC CA AB AB AC BC AB CA BC। क्लियर है, यहां तक सही है, कोई दिक्कत। यस सर। हम ऐसे लिख सकते हैं कि C3 में चेंज करेंगे और C3 प्लस C2 कर देंगे। तो बोलो क्या होगा, 1 1 1 BC AC AB, और यहां क्या होगा AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, AB प्लस BC प्लस AC, यही होगा ना। यस सर। कुछ आइडिया मिल रहा है कि हम अगर कॉमन ले लें थर्ड वाले कॉलम से AB प्लस BC प्लस AC को, तो क्या बचेगा, 1 1 तो 1 बचेगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। 2 कॉलम इक्वल, मतलब रिजल्ट क्या हो गया 0। और 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा 0। आ रहा है समझ में काजल। यस सर। तो मैं काजल आपको बताना यही चाहता था कि पहला चीज तो आपको जानना है प्रॉपर्टी, नंबर 1। नंबर 2 जानना है कि 2 बार प्रॉपर्टी को अप्लाई करना है, और हमेशा जो भी क्वेश्चन हो आपकी बुक का, समझ गए ना, उन सारे के सारे क्वेश्चन में आपको प्रूविंग करना होता है। तो फाइनली आंसर तो मिलाना ही मिलाना है आपको, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट कि जब आप क्वेश्चन आगे बनाओगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए हम आते हैं, थोड़ा सा दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें कोई आइडिया ही ना मिले। चलिए ये देखते हैं 9 नंबर। चलिए भाई, तो 9 नंबर के क्वेश्चन को हम बनाते हैं, देखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे खराब होता है और कैसे हम ठीक करेंगे। देखिए यहां ये कॉमन निकालना है x माइनस वाई। तो किसी को कॉमन निकालने के लिए हमको x माइनस वाई चाहिए ना, तो हम लोग इस x को इस y को घटा देंगे। मतलब हम पहला अप्लाई क्या करेंगे, r1 में चेंज करेंगे, r1 माइनस r2 कर सकते हैं हम, बोलो। यस सर। तो अब ये रिजल्ट क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां हो जाएगा x माइनस वाई, यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहां हो जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स, होगा यस सर। होगा मुस्कान। Yes, sir. अच्छा तो यहां देखिए आप ध्यान से कि पहले वाले में तो x माइनस वाई है, दूसरे वाले में भी x माइनस वाई और x प्लस वाई है, मतलब x माइनस वाई कॉमन निकालने के लिए फैक्टर है नहीं। और यस सर, तीनों में है। तीसरे वाले को देखो, तो अगर हम माइनस जेड कॉमन ले लेना तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये x आगे y पीछे। तो मतलब तीसरे वाले में भी x माइनस वाई है ना। यस सर। यस सर। समझ में आ रहा है काजल। यस सर। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि देखने में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन प्रॉपर्टी को रहने देते हैं बेटा। हमने 1 और 2 के साथ किया है तो 1 2 को छोड़ देते हैं। अब हम आते हैं 2 और 3 के बीच, देखते हैं हमें y माइनस जेड चाहिए। क्या चाहिए हमें, y माइनस जेड। कोई बच्चा आइडिया देगा क्या करेंगे। R2 माइनस R3। करेक्ट R2 माइनस
R3। तो हमें यहां भी हो जाएगा y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई, और इन सब में से हमें y माइनस जेड निकल जाएगा। उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले से वो निकाला था, एक रो से या एक कॉलम से हम एक कॉमन एलिमेंट, कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है? बोलिए। यस सर। अब आप एक और बात ध्यान दीजिए बेटा यहाँ पे कि हमने 2 बार तो अप्लाई कर लिया है, तीसरी बार अप्लाई करे या ना करे, अब एक्सपेंशन तो हम कर सकते हैं। और जब आप एक्सपेंशन करोगे और आपको ये सामने से दिखेगा कि हमको यही प्रूव करना है, तो आपको पता है ना कि एक से जेड कॉमन निकाल लेंगे और एक से एक्स कॉमन निकाल लेंगे और अंदर यही आना चाहिए। तो मतलब आपको पहले से पता है कि इन दोनों का प्रोडक्ट बचने वाला है नहीं, और आपको ये पता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कोई बच्चा जेड से पूरे को करता है या कोई बच्चा इससे इसको करता है, तो ये तो टीचर गाइड नहीं कर सकता। तो मतलब प्रूविंग आपके हाथ में है, आप इसके प्रूविंग को खुद से कर सकते हो। अगर आप कोई ट्रिक भी लगा रहे हो तो टीचर ये कहने के पोजीशन में नहीं रहेगा कि तुमने कैसे किया, मल्टीप्लाई किसको कहां से लिया, मतलब प्रूव करने के लायक आप कर सकते हो काम। क्या काजल? यस सर। जब 2 चीज आपने कॉमन निकाल लिया तो अब जो आप एक्सपेंड करोगी वो तो पता है ना, एक्सपेंशन इसी का रिजल्ट होने वाला है, ये दोनों पार्ट का। और ये दोनों तो रफ वर्क करने में मास्टर हो आप लोग, कि आप लोग कहीं भी रफ वर्क करके दिखा सकते हो, है ना? हर समझ में आ रहा है प्रूविंग का? यस सर। 2 बार एप्लीकेशन यूज करने का मैं बराबर गौर कर रहा हूं क्या कि 2 बार करना है, तो बच्चे 2 से 3 बार कर सकते हैं ना आराम से। अगर उनको रास्ता मिल रहा है तो उनको 3 बार करना चाहिए, 4 बार करना चाहिए, क्यों 2 ही बार करना है? मतलब बोर्ड ने हमें कहा है कि आप 2 बार कम से कम करो, लेकिन आप ज्यादा बार करो। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन में हमें कोई आइडिया ना मिले, ये क्वेश्चन हमें बनाना है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, तुम बताओगे क्या करना है हर्ष? क्या करना है? y प्लस k माइनस y करेंगे, मतलब कि हमें सिर्फ और सिर्फ जीरो क्रिएट करने पे ध्यान रखना है, मैक्सिमम जीरो क्रिएट करना है, समझ गए? अगर आप 0 0 बना दिए ना, जैसे मान लिया जाए आपको ने एक बार फर्स्ट रॉ में आपने सेकेंड रॉ घटाया, तो यहां बन गया 0, यहां पे हो गया आपका माइनस के, और यहां पे हो गया सिर्फ के, ये बच गया, है ना? यही हुआ ना? बोलो। यस सर। और अब जो है आपने अब आपने फिर क्या किया, इसको y को घटा दिया, मतलब पहले आपने जो है रो 1 में रो 2 को घटाया था, अब आपने रो 2 में चेंज किया और रो 2 में आपने रो 3 को घटाया है, तो यहां हो जाएगा 0, यहां हो जाएगा सिर्फ k, और यहां हो जाएगा माइनस k। और इसके बाद क्या करोगे बोलो? इसके बाद आप एक्सपेंड करना चाहो, या दिख रहा है यहां इधर भी k है इधर भी k है, तो k कॉमन ले लो, इसमें भी दिख रहा है, नीचे वाले में भी दिख रहा है k है, तो और एक कॉमन ले लो k, तो इस k के जगह क्या बचेगा 1, इस k के जगह बचेगा -1, इस k के जगह बचेगा 1 और इस k के जगह बचेगा -1। कॉमन लेने वाला पार्ट में मैं बताऊं कि 0 है ना, तो इससे कुछ भी कॉमन लिया जा सकता है, और जहां k और माइनस k है उससे हमने k कॉमन लिया, मतलब एक बार रो 1 से हमने कॉमन ले लिया, एक बार रो 2 से हमने कॉमन ले लिया, तो k स्क्वायर आ गया, फिर एक्सपेंड कर दो, हो जाएगा तुम्हारा यही वाला चीज, k स्क्वायर तो कॉमन आ ही गया, अंदर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3y प्लस k। तो कोई बच्चा कहना चाहेगा कि सर इसको बना ही दीजिए, बोलो पूरी तरह से बना दीजिए, या बन जाएगा? बन जाएगा। बन जाएगा सर। थैंक यू काजल, आप ही से सुनना था मुझे। चलिए, मतलब आप लोग को ये आ रहा है। एक दो चीज और मैं ऐड कर दूं बेटा, मैंने जो है ना को फैक्टर माइनर नहीं बताया है, तो मैं जरा बता दूं।
पहले मैं माइनर बताता हूं, माइनर आई जे, ठीक है। और इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधे उसी ए आई जे वाले फॉर्म में, यानी हम लोग स्टार्टिंग के समय में चलते हैं। थैंक यू कि आप सब लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हो। देखो यहाँ हमें जो है ना, ये एक डिटर्मिनेंट है और हमें क्या करना है, माइनर निकालना है 1 3 का। किसका निकालना है माइनर? 1 3। तो जब भी माइनर 1 3 का निकालेंगे तो इसको हमने क्या किया, रो और कॉलम को ढक दिया और जो बच गया वही है हमारा माइनर। मतलब इसका आंसर क्या होगा, A21 A22 A31 A32। समझ में आया अनुभव? यस सर। माइनर समझ में आ गया? है श्री, ये जा दो ना बेटा वायर। शोभा, ये चार्ज वाला दीजिए ना वायर लैपटॉप का। श्री, चार्ज वाला वायर दीजिए बेटा, ऊपर से चार्ज वो ऑन है, देखो तुम। क्लास कितने बजे से आपका? कितना टाइम हुआ अभी हाँ 1 2। अच्छा ठीक है, 10 मिनट है टाइम। मम्मी चलो यहां देखो बेटा, तो माइनर समझ में आ गया आपको? यस सर। अब हम बात करते हैं कोफैक्टर। माइनर तो अब सबका निकल जाएगा, पता है तुमको। A22 का माइनर क्या होगा, जल्दी से ओरली बोल दो। A11 A13 A31 A33। बिल्कुल सही है, आपने जो ऑर्डर बोला है वो सही है। मैंने पूछा था A22 का माइनर, ठीक है ना, मतलब M22 पूछा था मैंने। तो M22 में क्या करना है, इस वाले के लिए हम ये वाले कॉलम को और ये वाले रो को घेर दिए, जो बच गया वो चारों माइनर का एलिमेंट है। लेकिन कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर देखो क्या होगा बेटा। कोफैक्टर आई जे का वैल्यू होता है -1 टू द पावर I प्लस जे इंटू माइनर आई जे। मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा इसका मतलब क्या होगा? बोलो। अगर आई और जे का सम इवन रहा तो पॉजिटिव में आएगा, माइनर फैक्टर में उसका वैल्यू। बिल्कुल सही, मतलब माइनर चेंज नहीं होने वाला, बस उसके आगे का सिर्फ साइन 1 है ना, तो 1 के ऊपर पावर कुछ भी हो, रिजल्ट 1 रहेगा। मतलब इसी माइनर के आगे प्लस या माइनस लगा दो तो ये कोफैक्टर बन जाता है। तो ये 1 3 है, बताओ कोफैक्टर 1 3 का क्या होगा, 1 + 3। पॉजिटिव में उसका माइनर फैक्टर। मतलब माइनर और कोफैक्टर यहां वो दोनों एक ही रहेगा, है ना। तो ये कोफैक्टर और ये माइनर, ये दोनों का फॉर्मूला आप ध्यान में रखिए। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि हम लोगों को ध्यान क्या रखना है, जीरो क्रिएट करना है। किसी भी क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए जीरो क्रिएट करना है, कॉमन निकालना है, और सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं आराम से, टेंशन नहीं लेना है, प्रूव तो करना ही करना है। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर, आ रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। अंत में जो आएगा तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है ना, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब ये है, देखो 1 0 6 0 4 3 और सब के लास्ट में 1 1 1 ले लो और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करके हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। यही होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। समझ में आ गया? 5/2 आएगा इसमें। क्या आएगा? 5/2। चलो अच्छी बात है कि तुमने ध्यान से बना भी लिया, दैट इज गुड, बट आई डू नॉट हैव टू चेक। तुम्हारा अच्छी बात है बना लिया। सेकंड वाले और कॉलम में तो 0 0 है, तो उसी को एक्सपेंड कर देंगे तो डायरेक्ट। हाँ क्या बात है, क्या खोपड़ी है। ए भाई तुम्हारा खोपड़ी कौन से गजब। ए अनुभव, ये आज पढ़ रहा है डिटरमिनेंट की पहले से पढ़ के बैठा है अनुभव?
क्या लग रहा है, तुम्हारा अनुभव क्या कहता है? पता नहीं। ये लड़का आज पढ़ रहा है कि पहले से खोपड़ी ला के बैठा है? तुम समझ रही हो ना? क्या नाम है इसका? सुनिधि चौहान नहीं, क्या है नाम इसका? काजल। काजल, देखो कितनी जल्दी से ये लड़का ये बताने के लिए तैयार हो गया कि सर हम इसमें एक्सपेंड इसी वाले कॉलम को करेंगे। काजल, आपको भी ऐसा कंसंट्रेशन बनाना होगा बेटा। अच्छा याद रखना, अगर इसका रिजल्ट 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे? बोल दो हर्ष, 10th में तो पढ़े ही। कोलिनियर जाएगा। क्या बात है, तो ये होगा हमारा कोलिनियर। इससे क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, तुमको तो आएगा ही। काजल और मुस्कान 100% आपका एक क्वेश्चन आएगा। शर्त लगा लेते हैं क्या? बोलो, एक शर्त लगाते हैं हम लोग, ठीक है ना? काजल और मुस्कान दोनों के साथ 200 रुपए की एक शर्त। रेडी हो क्या? बाद में तुम लोग को मैं देने वाला हूं। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इस तरह का क्वेश्चन जिसमें डिटरमिनेंट या तो एरिया और या तो कोलिनियर से अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तो 200। और तुम लोग की कोलिनियर शर्त का आता है? हाँ आता है सर कोलिनियर का। अरे भाई, मैं 200 रुपए का शर्त बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मैं हार गया तो 200 रुपए तुमसे लूंगा, नहीं तो 500 रुपए मैं दूंगा। सर चलो नहीं हारिएगा, कंफर्म आता है। काजल, तुम लगा लो शर्त कम से कम। बेटा ये याद कर लेना फॉर्मूला, ये जरूर आएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा ही है, सो दैट दिस आर कोलिनियर। और देखो कितना इजीली बनाना है हमें। ए या बी प्लस सी 1, बी सी प्लस ए 1। देखो हमने जो प्रूव किया था कुछ उसी से रिलेटेड है ये, 2 स्टेप में प्रूव हो C1 प्लस जाएगा। C2 कर देंगे। बस बस C2 में चेंज करना है और C1 प्लस C2 करेंगे तो इसमें भी आ जाएगा A, 1 1 इसमें 1 भी आ कॉमन। जाएगा B, इसमें भी आएगा C, और हम इसमें से ABC को कॉमन लेंगे तो 1 1 1 दोनों में आ जाएगा और हो जाएगा 2 कॉलम इक्वल मतलब 0। समझ गई? यस सर। पांचवा क्वेश्चन भी वही है, हो जाएगा। और माइनर और कोफैक्टर के बारे में मैंने खुद ही लेट से बताया था, तो माइनर और कोफैक्टर भी आपको पता चल चुका है कि क्या होता है, ठीक है? तो आप लोग माइनर और कोफैक्टर जान गए हैं। अब एक और मेरा क्लास है